इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिसर्च पेपर एंड व्हाट इज द रिसर्च आर्टिकल एंड ऑल्सो डिस्कस द व्हाट इज द वर्कशॉप, what is the conference and what is the symposium. This is very important topic of the research aptitude. Please see that carefully. First of all we know about the what is the research paper. Research paper क्या होता है? रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड होते हैं एकेडमिक पेपर, पोजीशन पेपर, टर्म पेपर एंड द थीसिस. एकेडमिक पेपर क्या होता है? Academic paper show a totally new invention and contain the original research is called the academic paper. पोजीशन पेपर के अंदर क्या इंक्लूड होगा? एन ऐसे दैट रिप्रेजेंट द ऑथर ओपिनियन. जो ऑथर का ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? पोजीशन पेपर. टर्म पेपर किसको बोलेंगे? जो कि रिटन किया जाता है बाय द हाई स्कूल और द कॉलेज स्टूडेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द term paper. And thesis, a document submit in support of a professional qualification is called the thesis. Okay, is it clear now what is the research paper? Research paper including in the academic paper, position paper, term paper and the thesis. After that we know about the what is the research article. A research article reports the result of the original research. एक रिसर्च आर्टिकल क्या करता है कि वो रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट करता है किसको? ओरिजिनल रिसर्च को. ओके, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इन ए गिवन एरिया. एंड एक जो रिसर्च आर्टिकल है वो रिपोर्ट करता है किसको? ओरिजिनल रिसर्च के रिजल्ट को रिपोर्ट करता है एंड एक्सेस करता है कंट्रीब्यूशन टू द बॉडी ऑफ ए नॉलेज इन ए गिवन एरिया. After that we know about the what is the component of the research article. Research article के अंदर हम क्या क्या include करते हैं? First one is the title and the abstracts are also included in the research article. Introduction, a methodology, result, discussion and references are also the component of the research article. अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिसर्च आर्टिकल के कंपोनेंट्स में से जैसे रेफरेंस है किसका टाइप है? पेपर का या आर्टिकल का? पेपर का तो हमने पढ़ ही लिया, वो तो उसका तो हो ही नहीं सकता. देन दिस इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल. कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं रिसर्च आर्टिकल के? टाइटल एंड द एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन and the references are the component of the research articles. After that we will discuss the what is the seminar. Seminar क्या होता है? Seminar focus करता है each time on a particular topic or a particular subject. ओके जो जैसे हमारे कॉलेजेस में भी सेमिनार होते हैं तो हम क्या लेते हैं? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक ले लेते हैं. तो सेमिनार किसको फोकस करता है? पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. ये कैसा होता है? ये लेस इंटरेक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली आंसरिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है? इंटरेक्टिव, लेस इंटरेक्टिव. और ये कितने टाइम लेता है? ये यूजुअली लेता है 1 आवर to 3 आवर का टाइम लेता है. ओके कितना टाइम लगता है सेमिनार से? कोई 1 घंटे का हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, कई बार 2 घंटे का या 3 घंटे का मैक्सिमम. और डिस्कशन थ्रू किसके थ्रू डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम? कॉम्बिनेशन ऑफ द विजुअल मटेरियल, इंटरेक्टिव टूल और द इक्विपमेंट. ओके जब भी हम कुछ भी डिस्कस करते हैं सेमिनार के अंदर तो हम कौन कौन से टूल्स को यूज करेंगे? विजुअल मटेरियल, इंटरेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट्स को. एंड इसके अंदर कितनी मीटिंग होती है? मतलब जो रेगुलर मीटिंग होती है उसके अंदर ग्रुप्स कैसे होते हैं? स्मॉल ग्रुप्स होते हैं. और सेमिनार कहाँ पे होता है? एकेडमिक इंस्ट्रक्शन में, आइदर एट ए यूनिवर्सिटी और ऑफर्ड बाय ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और इसके अंदर एवरीवन जो प्रेजेंट होता है इज रिक्वेस्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. ओके दिस इज ऑल अबाउट द सेमिनार. हम दोबारा डिस्कस करते हैं. सेमिनार में क्या होता है कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट, और ये मोस्टली कहाँ कंडक्ट होता है? एकेडमिक इंस्ट्रक्शन में, एट द यूनिवर्सिटी और द ऑफर्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सेमिनार कितने टाइम्स का? यूजुअली 1 आवर to 3 आवर. एंड ये लेस इंटरेक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली आंसरिंग द क्वेश्चंस. एंड स्मॉल ग्रुप्स फॉर द रेगुलर मीटिंग. एंड डिस्कशन किसके थ्रू करते हैं?
विजुअल मटेरियल, इंटरेक्टिव टूल और इक्विपमेंट के थ्रू। एंड स्मॉल ग्रुप्स होते हैं फॉर द रेगुलर मीटिंग एंड एवरीवन प्रेजेंट इज रिक्वेस्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द व्हाट इज द वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेमिनार। वर्कशॉप के अंदर सारे के सारे जो सेमिनार के एलिमेंट्स है वो इंक्लूड करते हैं, बट विद द लार्जेस्ट पोर्शन बीइंग एम्फेसाइज्ड ऑन द हैंड ऑन प्रैक्टिस और द लेबोरेटरी वर्क। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो मोर फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? हैंड ऑन प्रैक्टिस और लैब वर्क के ऊपर इसका मोर फोकस होगा। एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रैक्टिस द एक्चुअल कंसेप्ट मीन्स इसके अंदर हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करते हैं इंक्लूडिंग इन द वर्कशॉप। और इसके अंदर हम हैंडल करते हैं क्वेश्चन इन द जीडी फॉर्म, ग्रुप डिस्कशन की फॉर्म्स के अंदर हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। एंड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज इज गिवन एंड एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज सॉल्व्ड। इसके अंदर क्या होता है कि अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दी जाती है स्टूडेंट्स को कि वो सॉल्व करो, और उसको हम एक्टिविटीज के थ्रू और एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हैं वर्कशॉप के अंदर। एंड वो कितने दिन की होती है वर्कशॉप? 1 to 10 days की। और ये कैसी होती है? सेमिनार तो लेस इंटरेक्टिव होती है, बट वर्कशॉप कैसी होती है? मोर इंटरेक्टिव। दोबारा हम रिपीट करते हैं एक बार, वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप के अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेमिनार, बट विद द लार्जेस्ट पोर्शन किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? हैंड ऑन प्रैक्टिस और द लैब वर्क। ओके, एंड ये इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रैक्टिस द एक्चुअल कंसेप्ट, थ्योरी और प्रैक्टिकल हम दोनों को कंसीडर करेंगे वर्कशॉप के अंदर। ओके, ये एक मोर इंटरेक्टिव एक्सरसाइज होगी। और कितने टाइम की होती है ये? 1 to 10 days की होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो लैब मैनुअल होता है 50 to 100 पेजेस का, एंड इसके अंदर हम अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दी जाती हैं और एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाता है। ओके, एंड it includes the handles the question in the GD form. This is all about the workshop. After that we know about the what is the conference. Conference क्या होता है? ये एक फॉर्मल मीटिंग है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस। और ये डिफरेंट फील्ड के अंदर होती है, जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हो गई। इस टाइप की कॉन्फ्रेंस अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एकेडमिक की नेचर की हो हर टाइम पे, हर टाइप की हर फील्ड के अंदर होती है कॉन्फ्रेंस। एंड इसके अंदर मल्टीपल ब्रेकआउट सेशन होते हैं, जैसे 9 to 11 हो गया, फिर 11 to 1, फिर 1 to 3 लंच हो गया, देन 4 to 6। इस टाइप के मल्टीपल ब्रेकआउट सेशन होते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। और एक कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मीटिंग है जिसके जो कि प्री अरेंज एंड प्री प्लान्ड होती है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कंसल्टेशन एंड द डिस्कशन ऑन ए नंबर ऑफ टॉपिक्स बाय द डेलीगेट्स। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पीकर्स हैं वो आगे आते हैं, इकट्ठे होते हैं और जो अपना ओपिनियन देते हैं एक जो उन्होंने सब्जेक्ट को चूज किया है, दैट इज कॉन्फ्रेंस। अगेन वी रिपीट, ये एक फॉर्मल मीटिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने व्यूज को एक्सचेंज करते हैं। और ये इस कॉन्फ्रेंस एक प्री प्लान एक्टिविटी है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो कंसल्टेशन एंड द डिस्कशन होता है नंबर ऑफ द टॉपिक्स बाय द डेलीगेट्स। इसके अंदर स्पीकर आगे आते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है। एंड मल्टीपल ब्रेकआउट सेशन होते हैं, जैसे लाइक इज 9 to 11, 11 to 1 एंड 4 to 6 एंड 11 to 1 इज द लंच टाइम, एंड बीच के 9 to 11 और 4 to 6 से 2 सेशन हो गए। आफ्टर दैट जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एकेडमिक नेचर का हो, डिफरेंट फील्ड में भी होता है। ओके, आफ्टर दैट वी नो अबाउट द व्हाट इज द सिंपोजियम। सिंपोजियम एक फॉर्मल गैदरिंग है एकेडमिक सेटिंग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के अंदर, और जो एक्सपर्ट है वो प्रेजेंट करते हैं, डिलीवर करते हैं अपना ओपिनियन एक चूजन टॉपिक, जो उन्होंने टॉपिक्स को चूज किया है। और सिंपोजियम क्या होती है कि एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स हैं वो भी क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं।
और जो वो सारे के सारे जितने भी लेक्चर है वो हम एक सिंगल डे में कंप्लीट कर देते हैं एंड एक्सपर्ट प्रेजेंट करते हैं और डिलीवर करते हैं अपना ओपिनियन जो हमने टॉपिक्स को चूज किया है. ओके, अगेन we see the what is the symposium. Symposium एक फॉर्मल गैदरिंग है, वो कहाँ होती है, अकेडमिक सेटिंग में होती है, अकेडमिक्स के अंदर ही होता है. और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड्स के अंदर, वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक्सपर्ट हैं जो वो प्रेजेंट करते हैं अपना ओपिनियन और व्यू पॉइंट जो टॉपिक उन्होंने चूज किया है. सिंपोजियम क्या होती है कि एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्रेंस होती है और इसके अंदर नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने होते हैं, कम होते हैं. और सिंपोजियम के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक ही दिन के अंदर सिंगल डे में कंप्लीट हो जाते हैं और एक्सपर्ट प्रेजेंट करता है और डिलीवर करता है अपना ओपिनियन और व्यू पॉइंट ऑन द चूजन टॉपिक और डिस्कशन. ओके, लेट अस रिवाइज व्हाट वी डू इन दिस लेक्चर. हमने क्या क्या पढ़ा है, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार, after that workshop, then conference, after that is the symposium. Okay, this is all about this. Thank you.